हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल मेडिसिन ज्ञानी में एक नए टॉपिक के साथ में। और आज हम बात करेंगे एमिकासिन के बारे में। जी हाँ, बहुत ही फेमस दवा है और बहुत ही ज़्यादा ये डॉक्टर के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो इस वीडियो में एमिकासिन के बारे में सारी चीज़ों को जानेंगे, इसके उपयोग के बारे में, इसके ब्रांड नेम के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में और इसके और क्या इंपॉर्टेंट टिप्स हो सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप दोस्तों प्रैक्टिशनर हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे कुछ इस तरह की इंपॉर्टेंट टिप्स देते हैं हर एक दवा के बारे में, जो कि आप प्रैक्टिशनर के तौर पर आपको वो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिशनर हैं या अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अब बात कर लेते हैं एमिकासिन के बारे में। देखिए दोस्तों, एमिकासिन एक एंटीबायोटिक है जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक की जो ग्रुप्स होती है उस ग्रुप से आता है। और इसके कुछ फेमस अगर हम ब्रांड की बात करें तो उसमें एमिटैक्स आता है, एमिजेक्ट के नाम से आता है, मीकासिन के नाम से आता है और मैकमिका के नाम से आता है। इसमें कई रेंज आते हैं, जैसे 500 mg में भी आता है, 250 mg में भी आता है और 100 mg में भी आता है। अगर इसके हम प्राइस की बात करें तो जो 500 mg की इंजेक्शन आती है वो 80 रुपए से मिला करके 130 रुपए तक लगभग मिल जाती है। हालांकि एरिया और कंपनी के हिसाब से अलग अलग इसका प्राइस हो सकता है, तो आप खरीदने से पहले इसको चेक कर सकते हैं। अब अगर हम इसके प्रयोग की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक एंटीबायोटिक दवा है। ये बैक्टीरिया को मारता है तथा उसके साथ उसकी ग्रोथ को भी रोकता है। अब अगर हम बात करें कि इसका मुख्य उपयोग कौन कौन सी बीमारियों में किया जाता है, तो इसका मुख्य उपयोग यूटीआई यानी यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, लंग्स इन्फेक्शन में, जॉइंट इन्फेक्शन में या बोन इन्फेक्शन में, निमोनिया में या ब्लड में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसके अलावा ब्रेन में किसी तरह की समस्या है, तो उन सभी में बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा भी डॉक्टर जो अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। अब अगर हम इसके रूट और डोज की बात करें तो देखिए दोस्तों, ये एक इंजेक्शन है और इसको आईएम और आईवी दोनों तरीके से लगाया जा सकता है। अगर हम इसके डोज की बात करें दोस्तों, तो अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग डोज निर्धारित की जाती है। तो इसके अगर हम कॉमन डोज की बात करें तो 15 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जाता है। इसको आप सिंगल डोज में भी दे सकते हैं और उसके अलावा डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें मितली आना, उल्टी होना, चक्कर आना और किसी किसी को भूख नहीं लगता है, पेट अपसेट हो जाता है, इस तरह के कुछ माइनर साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। कई बार बहुत ही रेयर होता है, लेकिन कई बार इसके कुछ मेजर साइड इफेक्ट भी देखे जाते हैं। हालांकि जो माइनर साइड इफेक्ट होती है उसमें दवा की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। जैसे ही हम दवा बंद कर देते हैं या कुछ दिन दवा लेने के कुछ दिन बाद धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक सही हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी इसमें कुछ मेजर साइड इफेक्ट भी देखे गए हैं, जैसे टिकलिंग होना, वीकनेस बहुत ज्यादा होना यानी कमजोरी बहुत महसूस करना और कभी कभी झटके भी आ सकते हैं इस दवा के प्रयोग से। तो अगर इस तरह के कोई मेजर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और जो उसका उपचार हो सकता है वो लें। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप डॉक्टर हैं, प्रैक्टिशनर हैं या नर्स हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। तो अब उसकी बारी है कि आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं या प्रैक्टिशनर हैं किसी तरीके का, तो आपको क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए इस दवा के इस्तेमाल के समय। तो इसमें पहला चीज जो ये है कि जो इसकी निर्धारित डोज है उस नियमित डोज को देना है, उस नियमित दिन तक देना है। ऐसा नहीं कि बीच में बंद कर देना है, क्योंकि अगर एक बार बीच में बंद हो गया और पूरी तरह से बैक्टीरिया बॉडी से नष्ट नहीं हुए तो जब दोबारा वो बैक्टीरिया ग्रोथ करेंगे हमारी बॉडी में तो इस एमिकासिन को रेसिस्ट कर देंगे, तो दोबारा उनको इस एमिकासिन के द्वारा उस बैक्टीरिया को खत्म करने में बहुत ही परेशानी होगी। अगर हम दूसरी बात इसमें करें कि क्या इस इंजेक्शन को हम ड्रिप में भी दे सकते हैं, तो जी हाँ, आप बिल्कुल इस इंजेक्शन को ड्रिप में दे सकते हैं। इसमें आगे बढ़े और हम तीसरी जो टिप्स की बात करें तो इसमें यह है कि जब भी आप ये दवा चला रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें आपको बराबर पेशेंट का ब्लड यूरिया, ब्लड टेस्ट और हियरिंग टेस्ट कराते रहना है। किसी किसी पेशेंट में एमिकासिन के इस्तेमाल के दौरान
ब्लड यूरिया बढ़ जाती है तो उसको नियमित रूप से चेक करते रहना है। इसके अलावा पेशेंट का हेयरिंग टेस्ट भी करते रहना है बीच बीच में, क्योंकि एविकासिन पेशेंट के हेयरिंग को भी डिस्टर्ब या पेशेंट के हेयरिंग को भी प्रभावित कर सकता है। अगर इसमें हम चौथी बात करें तो यदि आपका पेशेंट कोई ड्राइवर है तो उसको एविकासिन लेने के बाद ड्राइविंग करने की सलाह ना दें, ड्राइविंग को अवॉइड करने की सलाह दें, क्योंकि एविकासिन जो होता है वो कई बार अलर्टनेस को डिक्रीज कर देता है, यानी अलर्टनेस कम हो जाती है जिससे दुर्घटना होने की पूरी संभावना होती है। तो ऐसे पेशेंट को एविकासिन लेने के बाद ड्राइविंग की एडवाइस ना दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कैसा रहा हमारा वीडियो आपको जरूर कमेंट करके बताना है, और लाइक करना है, शेयर भी करना है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं फिर किसी वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।